ललित यादव तो जो 5 साल पहले जो है 15 साल चला चुका है, उसमें कुछ नहीं बुझा हुआ, कोई विकास ही नहीं किया। गांव घर में देखिए ना, गड्ढा गुड्ढी बना हुआ, आने जाने का सुविधा नहीं है। इस बार जन स्वराज की सरकार बननी चाहिए, ऐसा लोगों का विचार है। इसीलिए यहाँ के प्रत्याशी जो हैं पहले से 20 साल से हैं यहाँ, उनको चेंज करके इस बार जो है ना जन स्वराज के जो प्रत्याशी हैं शोएब साहब, उनको जिताने का हम लोग काम करते हैं। एनडीए के कैंडिडेट तो पैराशूट कैंडिडेट हैं, उनका तो कोई चर्चा ही नहीं है। नमस्कार, मैं वीरेंद्र प्रसाद। आप देखना शुरू कर चुके हैं मिथिला लाइव 24। देखिए, चुनावी माहौल चल रहा है और चलते चलते अभी नजर आ गए हमारे जन स्वराज के जो है ग्रामीण दरभंगा ग्रामीण विधानसभा के जन स्वराज के विधायक प्रत्याशी हैं शोएब अख्तर खान जी। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि माहौल क्या चल रहा है और क्या इस बार जो है 5 बार के विधायक यहाँ जो ग्रामीण से हैं ललित कुमार यादव जी, उनको पटकनी दे पाते हैं कि नहीं, ये सब हम जानने की कोशिश करें। क्या सर, बहुत बहुत सबसे पहले तो आपका स्वागत मिथिला लाइव। आप लोगों का भी स्वागत है, आपके सभी व्यूअर्स का स्वागत। सर, कैंपेन में निकल चुके हैं, क्या लग रहा है माहौल इस बार, हवा किस ओर चल रही है? देखिए, बिहार के बदलाव की हवा चल रही है और इस बार बिहार में यहाँ के युवा जो है वो बदलाव के लिए तैयार हैं। आप जो देख रहे हैं सारे यूथ हैं, ये चाहते हैं कि यहीं को रोजी रोजगार मिले, बच्चों को यहीं शिक्षा मिले, अच्छी शिक्षा मिले, बिहार अग्रणी 10 राज्यों में शामिल हो। प्रशांत किशोर जी का जो एक स्लोगन था कि यहाँ के युवा पलायन रोकेंगे और यहाँ के युवा को यहीं रोजगार देंगे, क्या वो मुद्दा जमीन पे आपको देखने को मिल रहा है या फिर देखिए सारा रोड मैप तैयार है, सरकार बनी। जो लोग छठ में आ रहे हैं, हमारे युवा जो बाहर से आ रहे हैं लोग, वो सारे लोग यहीं रहेंगे जब तक कि हम उनको रोजगार नहीं देंगे। हमने एक पीएलसी कार्ड बनाई है युवा हर परिवार के लिए कि यहीं पर जब तक कि मैं रोजगार नहीं देता हूं तब तक 12,000 रुपया उस कार्ड से आपको मिलेगा, सरकार देगी। तो अब ये सब युवा जो आ रहे हैं, वोट करने आ रहे हैं, छठ में वोट करने आ रहे हैं। मुझे जब जाता हूँ, डोर टू डोर करते हैं कैंपेन, तो लोग मिलते हैं कि मैं कहीं केरला से आया हूँ, कोई बोल रहा है दिल्ली से आया हूँ, कोई बोल रहा है पंजाब से आया हूँ, वोट करने आए हैं हम। तो इससे लगता है कि बिहार के युवा और जो हमारे बाहर में जो लोग हैं वो सब चाहते हैं कि बिहार में बदलाव हो। ये जो एक माहौल प्रशांत किशोर जी जो बोले थे कि अगर छठ में आपका बच्चा आए तो उनको बोल दीजिएगा कि यहाँ छठ में आने के बाद दोबारा जाने की जरूरत नहीं है, क्या लग रहा है ये कहीं न कहीं? निश्चित रूप से उनको यहीं जाना है। अब इसलिए पीएलसी कार्ड बनाई है कि जब तक के एक दिन में तो होगा नहीं, महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना लग सकता है, तो जब तक के हम आपको रोजगार नहीं देते हैं, 10-12 हजार के लिए आप वहां जा रहे हो, आप घर में बैठ करके अपने बाल बच्चों, अपने बूढ़े बुजुर्गों को देखो, और हम रोजगार यहाँ तैयार करेंगे, आपको यहाँ ले लेंगे। जब ले लेंगे, आपको रोजगार देंगे तो फिर 12,000 रुपये बंद हो जाएगा। आपको क्या लग रहा है इस पर सीधी टक्कर आपको किनसे? देखिए, टक्कर अभी कुछ नहीं है, लड़ाई सीधी जनता की है। जनता वर्सेस भ्रष्ट नेता, उससे लड़ाई है। जिस तरह से भ्रष्टाचार यहाँ भरा हुआ है, अरबों अरबों की संपत्ति लोगों ने बना ली है, अपने बाल बच्चों के लिए अरबों खरबों का संपत्ति तैयार कर लिया है, उन सब का कुंडली खंगाला जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द इन लोगों के लिए भी किस्त जारी की जाएगी। जिन्होंने जनता का पैसा लूट के गरीबों के हक को लूटा है, उनके नस्लों से पैसा वसूला जाएगा। ये प्रशांत किशोर जी का वादा है। आप देख लीजिएगा कि जो लोग हैं जिन्होंने बिहार को बर्बाद कर दिया है, बदहाल कर दिया है, और फिर वो मैदान में आए हैं, तो ऐसे लोगों को जनता खदेड़ रही है। आप देख रहे हैं कि लोग जनता खदेड़ रही, कभी आपको देखने को नहीं मिला होगा कि मंत्री को, विधायक को लोग खदेड़ रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। तो जनता उग्र हो चुकी है और हालात ये बन चुके हैं कि आपने देखा है कि युवा जो है, जो यूथ है, वो यूथ पूरी तैयार है। यूथ को यही रोजी रोजगार चाहिए, यही मान सम्मान चाहिए, यही अच्छी शिक्षा चाहिए। लोगों ने ये भी मानना चालू कर दिया कुछ लोग कि प्रशांत किशोर जो है सिर्फ बीजेपी का बी टीम है और वोट काटने के लिए ही मैदान में उतरे हैं। तो क्या ऐसा कुछ महसूस हो रहा है, आप ग्राउंड पे हैं? कुछ भी नहीं है, ये सारा एक आरजेडी वाले की तरफ से एक वहम फैलाया गया था, नैरेटिव फैलाई गई थी। अब जनता समझ चुकी है, अगर बीजेपी की बी टीम है तो बीजेपी के ही मंत्री का कुंडली क्यों खंगाला जा रहा है, जेडीयू की बी टीम है तो फिर कुंडली क्यों खंगाला जा रहा है। उन सब पर केस जो है सुप्रीम हाई कोर्ट में डाल दिया गया है, ये सब सलाखों के पीछे होंगे। तो ऐसा ये हवा फैलाया गया था, चूंकि मुसलमानों को ये लोग बंधुआ मजदूर समझ लिए थे कि मुसलमान को हम उनके पास जाए न जाए, ये जाए कहाँ, ऑप्शन नहीं था मुसलमानों के पास में
एक विकल्प आया है, एक सुंदर विकल्प है, मुसलमानों की ही नहीं पूरे समाज के लिए सुंदर विकल्प है। इस विकल्प के मजबूरी में लोगों ने वोट दिया है। अब ये वोट उन लोगों को नहीं मिलने जा रहा है। कहीं न कहीं ये भी एक हवा निकल के आ रही है कि माइनॉरिटी के लोग जो है जन स्वराज से नाराज हैं। क्या ऐसा कुछ है? कहीं नाराज नहीं है, आप सब माइनॉरिटी के लोग हैं, आप पूछिए इन लोगों से, माइनॉरिटी ही यहाँ पर खड़े हैं, तो कहीं कुछ नहीं है। ये नैरेटिव जो फैलाया गया था वो सब विफल हो गया इनका। अब इनके पास कोई रास्ता नहीं है, रास्ता कुछ नहीं है, करारा हार इनको मिलेगा। अब मैंने सीधी बात बताई कि लड़ाई अब मेरी नहीं रही, लड़ाई जनता की है। इन युवाओं की लड़ाई हो गई है, जनता मैदान में कूद गया है कि मैं लड़ूंगा। अब हम नहीं जा, हम तो लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन जनता और नौजवान जो है वो एक जत्था बदलाव की तरफ जो है वो जा रहा है। कहीं कुछ नहीं है, सब साफ हो जाएगा। बिहार में जनता की सरकार होगी और जनता की सरकार को स्थापित करने के लिए हम सब जो है वो मैदान में हैं। सरकार जनता की बनेगी। क्या ईश्वर मंडल से जदयू से टिकट दिया गया है ईश्वर मंडल जी को? क्या लग रहा है? जदयू तो पहले 71,000 करोड़ का हिसाब दे, 71,000 करोड़ का जो घोटाला हुआ है उसमें 17,000 करोड़ रुपया चचा भतीजा के टाइम में है और बाकी भाजपा और जदयू के टाइम में है। इन लोगों ने को लूट करके बर्बाद कर दिया, कोई बचा नहीं है, सब दागी है और दागी को जनता देखना नहीं चाहता है। आपकी सरकार बने तो इस सब पे हिसाब होगा। सबसे पहले इन लोग कुंडली हो रहा है ना, हम तो किस्त जारी कर रहे हैं ना, हिसाबी के लिए किस्त जारी कर रहे हैं। हम कोर्ट में दाखिल कर दिया है और सब फाइल हो चुका है। इन लोग के हालात बदतर है। अब देखिए कि ये लोग पागल बने हुए हैं, घबराए हुए हैं, कहीं कुछ नहीं है। क्योंकि बिहार की बदहाली का जिम्मेदार, बिहार के बच्चों के शिक्षा जो अशिक्षा है यहाँ, उसके जिम्मेदार, पलायन के जो जिम्मेदार हैं, वो सारे के सारे जो हैं मुजरिम यही जदयू, भाजपा और राजद है। यही लोग इस बिहार को बर्बाद किया है, क्योंकि 35 साल से इन्होंने शासन किया है। अब तो जनता का जो है न्यायालय है और इस कटघरे में खड़ा है सारे नेताजी, तो क्या जनता हिसाब करेगी? जनता हिसाब कर देगी। आप देखिएगा 14 तारीख को एक ऐसा आपको रिजल्ट मिलेगा कि आपको दिखेगा स्वीप कर जाएगा पूरा, यहाँ पर जनसुराज की सरकार बनेगी। का सरकार बन जाने के बाद शोएब अख्तर खान जी यहाँ से अगर ग्रामीण से जीत कर चले जाते हैं, क्या भरोसा लग रहा है कि सबको यही नौकरी मिलेगा या जी पूरा भरोसा है कि अगर प्रशांत किशोर जी और मेरे आदरणीय बड़े भाई शोएब खान जी अगर यहाँ से विधायक बनेंगे, पूरा गली नाला घर जो भी है जिसका जो समस्या है सारा विकास होगा। तो युवा किधर है इस मतलब ग्रामीण विधानसभा के? देखिए ग्रामीण विधानसभा का हम लोग को जहाँ जहाँ बैठते हैं उठते हैं वहाँ से यही सुनने को भी मिल रहा है, इस बार जन स्वराज को लाना है। जी, तब किस बेसिस पे मुद्दा क्या है? बेसिक यही कि रोजगार हो, ठीक है, बाहर पलायन करने न जाए। जैसे लॉकडाउन में देखिए कितना महामारी आया और बाहर में देखते हैं बिहारी को कोई भी गालियां देता है कि बिहारी है साला। तो इस बार गाली नहीं सुनना है, बाहर जाके बिहार में नौकरी इज्जत और करना है। सम्मान कमाना है और बिहार में रह के अपना माटी को इतना मजबूत बना के मोछ में ताव दे के जाना है कि हम बिहारी है साला। कहीं भी जाए तो सैल्यूट करे कि बिहारी आया, जैसे आईएएस करेक्ट करता है ना अपने बिहार का, उसी तरह। जी, अभी आपको जो है जन स्वराज के जो प्रत्याशी हैं ग्रामीण विधानसभा से उनसे बातचीत हो रही थी, क्या लग रहा है इस बार बिहार का माहौल किधर है? गांव में जो है ना इसका जो है शोर मचा हुआ है, जितना भी बड़े बूढ़े बच्चे हैं सब सोचते हैं कि इसका बहुमत ज्यादा बढ़ रहा है और इस पे भी बतला रहा है, नेट पे भी बतला रहा है। इसकी वजह से जितना भी जो है पब्लिक जो है सब सोच रहा है कि जो है जनसुराज को ही अपना सपोर्टर समझे और उसके प्रति काम करे, क्योंकि लाभ के बारे में भी बतलाया बहुत सारा चीज कि बच्चा से का पढ़ाई उड़ा क्या स्कूल कर देगा, इस सब के लिए बहुत बेहतर। प्रत्याशी से मिले, प्रत्याशी कैसा लगा? क्या प्रत्याशी तो है, लोकल प्रत्याशी है, अपना क्षेत्रीय है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई नहीं है, समझ में आते जाते रहते हैं, मिलने जुलने वाले आदमी है। हम लोग से उम्मीद करते हैं जितने भी बड़े बुढ़े और मर्द जो है सब अपना मिल करके इन पर सहयोग करें, इनको आगे बढ़ाए, जो आगे के लिए विकास करें। महागठबंधन के जो है ललित यादव जी यहाँ से कई बार के विधायक रह चुके हैं, उसके बाद जो है ईश्वर मंडल जी एनडीए से है, जदयू से है, क्या लग रहा है कौन बेहतर ललित है? यादव तो जो 5 साल पहले जो है 15 साल चला चुका है, उसमें कुछ नहीं बुझा हुआ, कोई विकास ही नहीं किया। गांव घर में देखिए ना गड्ढा गुड्डी बना हुआ, आने जाने का सुविधा नहीं है, ठीक है, वो तो हो ही रहा। अभी से नया नया प्रत्याशी बना है, इसको देखिए क्या होता नहीं होता है। अभी हम गौसा घाट में हैं और यहाँ चौक पे है, यहाँ पे प्रत्याशी जो है जन स्वराज के प्रत्याशी शोएब जी यहाँ से मिलके गए हैं। क्या लग रहा है इस बार बिहार का मूड किधर है, लोगों में क्या जोश है, क्या चाहते हैं लोग? इस बार जन स्वराज की सरकार बननी चाहिए, ऐसा लोगों का विचार है।
इसीलिए यहाँ के प्रत्याशी जो हैं पहले से 20 साल से हैं यहाँ, उनको चेंज करके इस बार जो है ना जन स्वराज के जो प्रत्याशी हैं शोएब साहब, उनको जिताने का हम लोग काम करेंगे। लोग कहते हैं त्रिकोणीय है, तो शोएब खान जी हैं, उसके बाद एनडीए से जहाँ से कई बार के विधायक रह चुके हैं, ललित यादव जी हैं, ईश्वर मंडल जी एनडीए से हैं, तो इन सब में कैसा एनडीए चेहरा है शोएब खान जी का? एनडीए के कैंडिडेट तो पैराशूट कैंडिडेट है, उनका तो कोई चर्चा ही नहीं है। अब रही कि पहले जो विधायक हैं उनको चेंज करना है और नए विधायक शोएब साहब को लाना है। तो शोएब साहब को ये कैसा व्यक्तित्व लोग हैं, क्या मिले हैं, तो क्या लग देखिए रहा है? सबसे पहली बात यह है कि इनको पहले से भी लोग जानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, स्कूल चला रहे हैं, तो एजुकेटेड है। तो एजुकेटेड आदमी कोई भी हो तो अच्छे से सब कुछ कर सकता है, तो इसलिए इसमें नो डाउट अच्छे रहेंगे। ठीक है। जन स्वराज के जो वादे हैं, क्या वो वादा जन स्वराज के वादे तो जो भी हैं वो एकदम परफेक्टली हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, सही है। ये प्लान का मुद्दा हो चाहे फिर हाँ, जो भी मामला है वो सब अच्छी शिक्षा की सही हो, सही ढंग से सारे सबको प्लान करके बताया गया है कि इन क्या मुद्दों करना पे जो है जनता का विश्वास हो रहा है, क्या चल रहा है बाहर जो है चौक चौराहे पे क्या सब चल रहा है? है। जनता बदलाव चाहती है, इसीलिए जन स्वराज को लाना है। क्या नाम हुआ? मेरा मोहम्मद कमरुज्जमा कमर। तो अभी आप देखे हैं जन स्वराज के जो शोएब जी अभी कैंपेन करके चले हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या सर, क्या लग रहा है इस बार ग्रामीण विधानसभा में क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है? बदलाव तो जरूरी है। बदलाव बदलाव जरूरी है। किस प्रकार की बदलाव की चाहत है ग्रामीण विधानसभा के वोटर को? जो सही चीज होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। बदलाव तो जरूरी है। इस बार बदलाव की मूड है। एकदम मूड है। क्या लग रहा है प्रशांत किशोर जी जो वादा किए हुए हैं बिहार वासियों से कि पलायन रोकेंगे, बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, जी। क्या उस उम्मीद पर खरा उतर पाएंगे? अगर उनकी सरकार बनती है तो मेरे हिसाब से तो जरूर उम्मीद पर खरा उतरेंगे। अभी तक जो यहाँ के विधायक रह चुके हैं, क्या लग रहा है उसका क्या माहौल है? क्या उन पे विश्वास दोबारा किया जा सकता है? किसी भी व्यक्ति को ज्यादा दिन अगर कुर्सी दीजिएगा तो वो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए प्रत्येक 5 साल पर बदलाव जरूरी है। इस बार बदलाव हम लोग तो चाह रहे हैं। एनडीए में भी ईश्वर जी हैं, ईश्वर मंडल जी। हाँ है, मंडल जी है। क्या लग रहा है वो कैसा प्रत्याशी है? त्रिकोणीय होगा। त्रिकोणीय होगा। क्या नाम हुआ? अनिल कुमार यादव। देखिए अभी जो है जनसंपर्क में जन स्वराज के प्रत्याशी निकले हुए हैं और हम इनसे बात करेंगे। क्या जन स्वराज के जो प्रत्याशी हैं, विधायक प्रत्याशी से मिले? जी, जी, मिले हैं उनसे, कैसा लगा? अच्छे व्यक्ति हैं। तो ये बताइए बिहार का माहौल क्या है, मूड बिहार का क्या है इस बार? इस बार तो परिवर्तन चाह रहे हैं, बिहार के युवा जितने भी ऐसा परिवर्तन जो युवा के हित की बात करें, उसके साथ है पूरे बिहार युवा के। के हित की बात तो सब पार्टी कर रही है, लेकिन खुलकर आपको विश्वास किस पार्टी पे लग रहा है कि कौन पार्टी का आएगा तो बदलाव होगा? देखेंगे, अभी समय है। हाँ, अच्छा, तेजस्वी यादव जी हर घर नौकरी की वादा किए हैं। क्या जी, लग जी, रहा है? उनके भी बात से सहमत है, लेकिन हर एक पार्टी अपना-अपना दावा करते हैं और जनता जनसुराज के जो है जिन्हों करता प्रशांत किशोर जी, तो वो जो वादा किए हैं कि पलायन रोकेंगे, बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, यहाँ से लोगों को ठगने का काम होता है, क्या होगा? लेकिन फिर भी ज़मीनी मुद्दे की बात कर रही है सरकार, जो भी सरकार हो, अच्छा है, जो युवा यहाँ से कई बार के रह चुके विधायक जो है ललित यादव जी, और उसके बाद एनडीए से अभी ईश्वर मंडल जी को टिकट मिला है और फिर अभी जनसुराज से जो अभी आपसे मिले हैं, क्या जी, लग रहा है इन तीनों में कैसा टक्कर है कि इनके साथ इनको? ललित यादव जी अच्छे काम किए हैं, हम्म, जो वर्तमान में अभी विधायक हैं, ग्रामीण से। जी, क्या नाम हुआ? निरंजन कुमार।